सादर जय श्री सीताराम प्रिय मित्रों, मेरा नाम है आलोक मिश्रा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सनातन धर्म। प्रिय मित्रों, एक बहुत ही प्रियजन का कमेंट आया है कि महाराज जी, कौन से देवी देवता सबसे बड़े होते हैं और देवी देवताओं की संख्या कितनी है। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से यही जानेंगे कि सबसे बड़े देव कौन हैं और देवों की संख्या कितनी है, देव और देवियों की संख्या कितनी है। यह हम लोगों के लिए जानना बहुत ही आवश्यक भी है कि सबसे बड़ी देवी कौन है और हमारे ईश्वर की संख्या कितनी है। जब तक हम सभी भगवान को जानेंगे नहीं, तब तक हम उनकी पूजा कैसे करेंगे। आइए हम लोग जानते हैं। क्या आप इस क्रम को मानते हैं? जड़, वृक्ष, प्राणी, मानव, पितृ, देवी देवता, भगवान और ईश्वर। सबसे बड़ा ईश्वर परमेश्वर या परमात्मा होता है। वेदों में जिसे ब्रह्मा नहीं कहा गया है। ब्रह्म का अर्थ है विस्तार, फैलना, अनंत, महाप्रकाश। प्रत्येक धर्म में देवी और देवता होते हैं। यह अलग बात है कि हिंदू अपने देवी देवताओं को पूजते हैं जबकि दूसरे धर्म के लोग नहीं। अतः यह कहना कि हिंदू धर्म सर्वेश्वरवादी धर्म है, यह गलत होगा। पहले धर्म को पढ़ें, समझें, फिर कुछ कहें। पहले हमें किसी धर्म के विषय में टिप्पणी करने से पहले, अर्थात कुछ बताने से पहले, उस धर्म के विषय में अच्छी सी जानकारी प्राप्त करना चाहिए, फिर ही उस धर्म के विषय में कुछ कहना चाहिए। हमारे कुछ विद्वान जन कहते हैं कि हिंदू देवी या देवताओं को 33 कोटि अर्थात प्रकार में रखा गया है, और कुछ कहते हैं कि यह सही नहीं है। दरअसल वेदों में 33 कोटि देवी हमारे वेद में 33 कोटि देवी देवताओं का जिक्र किया गया है। कोटि माने होता है प्रकार। 33 प्रकार के देवी देवताओं का जिक्र किया गया है। धर्म गुरुओं और अनेक बौद्धिक वर्गों ने इस कोटि शब्द को दो प्रकार से अर्थ निकाले हैं। कोटि शब्द का एक अर्थ करोड़ है और दूसरा प्रकार अर्थात श्रेणी भी। तार्किक दृष्टि से देखा जाए तो कोटि का दूसरा अर्थ इस विषय में अधिक सत्य प्रतीत होता है, अर्थात 33 प्रकार की श्रेणी या प्रकार के देवी देवता। परंतु शब्द व्याख्या, अर्थ और शब्द ऊपर अपनी समझ और बुद्धि के अनुरूप मान्यताएं अलग अलग हो गई। हमारे जो वैदिक विद्वान हैं, उनके अनुसार वेदों में जिन देवी देवताओं का उल्लेख किया गया है, उनमें से अधिकतर प्राकृतिक शक्तियों के नाम हैं जिन्हें देव कहकर संबोधित किया गया है। दरअसल वे देव नहीं हैं। देव कहने से उनका महत्व प्रकट होता है। उक्त प्राकृतियों शक्तियों को मुख्यतः आदित्य समूह, वसु समूह, रुद्र समूह, मारुतगण समूह, प्रजापति समूह आदि समूहों में बांटा गया है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कुछ जगह पर वैदिक ऋषि इन प्राकृतिक शक्तियों की स्तुति करते हैं और कुछ जगह पर वे अपनी ही किसी महान पुरुष की इन प्राकृतिक शक्तियों से तुलना करके अपनी स्तुति करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर इंद्र नामक एक बिजली और एक बादल भी होता है। वहीं इंद्र नाम से आर्यों का एक वीर राजा भी है जो कि बादलों के देश में रहता है और आकाश मार्ग से आता जाता है। वहाँ आर्यों की तरह से रक्षा करने के लिए यह समय उपस्थित हो जाता है। शक्तिशाली होने के कारण उसकी तुलना बिजली और बादल के समान की जाती है। अतः शब्दों का अर्थ देश काल परिस्थिति के अनुसार ग्रहण करना होता है। एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। वैदिक विद्वान के अनुसार 33 प्रकार के अव्यय या पदार्थ होते हैं जिन्हें देवी देवताओं की संज्ञा दी गई है। ये 33 प्रकार इस अनुसार हैं। प्रारंभ ने ऋषियों ने 33 प्रकार के अव्यय जाने थे। परमात्मा ने जो 33 अव्यय बनाए हैं, वैदिक ऋषि उसी की बात कर रहे हैं। उक्त 33 अव्ययों से ही प्रकृति और जीवन का संचालन होता है। वेदों अनुसार हमें इन 33 पदार्थों या अव्ययों को महत्व देना चाहिए, इनका ध्यान करना चाहिए, तो ये पुष्ट हो जाते हैं। पहला, इन 33 में से 8 वसु हैं। वसु अर्थात हमें वसाने वाले, आत्मा का जहाँ वास होता है, ये 8 वसु हैं। धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चंद्रमा, सूर्य और नक्षत्र। ये 8 वसु प्रजा को वसाने वाले अर्थात धारण या पालने वाले हैं। इसी तरह 11 रुद्र होते हैं। दरअसल यह रुद्र शरीर के अव्यय हैं। जब तक यह अव्यय एक एक करके शरीर से निकल जाते हैं तो यह रोदन करने वाले होते हैं, अर्थात जब मनुष्य मर जाता है तो उसके भीतर के यह सभी 11 रुद्र निकल जाते हैं, जिनके निकलने के बाद उसे मृत मान लिया जाता है। तब उसके सगे संबंधी उसके समक्ष रोते हैं। शरीर से निकलने वाले इन रुद्रों के नाम हैं प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, नाग, कुर्म, किरकल, देवदत्त और धनंजय।
प्रथम 5 प्राण और दूसरे 5 उपप्राण हैं। अंत में 11वां जीव आत्मा है। ये 11 जब शरीर से निकल जाते हैं तो सगे संबंधी रोने लग जाते हैं, अर्थात आदमी की मृत्यु हो जाती है, आदमी मृत्यु के समान हो जाता है। इसलिए इन्हें कहते हैं रुद्र। रुद्र अर्थात रुलाने वाला। 8 वसु और 11 रुद्र मिलकर हो गए 19। 12 आदित्य होते हैं। आदित्य सूर्य को कहते हैं। भारतीय कैलेंडर सूर्य पर ही आधारित है। समय के 12 को 12 आदित्य कहते हैं। इन्हें आदित्य इसलिए कहते हैं क्योंकि यह हमारी आयु को हरते हैं। जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है हमारी आयु घटती जाती है। ये 12 आदित्य 12 माह के नाम हैं। सूर्य की 12 रश्मियों को भी इन्हीं के श्रेणी में रखा गया है। 8 वसु, 11 रुद्र और 12 आदित्य को मिलाकर कुल हुए 31 अव्यय। 32वां है इंद्र। इंद्र का अर्थ बिजली या ऊर्जा। 33वां है यज। यज अर्थात प्रजापति, जिसमें वायु, दृष्टि, जल और शिल्प शास्त्र हमारा उन्नत होता है, औषधियाँ पैदा होती हैं। ये 33 कोटि अर्थात प्रकार के अव्यय हैं जिन्हें देव कहा गया है। देव का अर्थ होता है दिव्य गुणों से युक्त। दिव्य माने होता है सुंदर, सुंदर गुणों से युक्त। हमें ईश्वर ने जिस रूप में यह 33 पदार्थ दिए हैं उसी रूप में हमें उन्हें शुद्ध, निर्मल और पवित्र बनाए रखना चाहिए। उपरोक्त मत का खंडन। पहले तो कोटि शब्द को समझें। कोटि का अर्थ प्रकार लेने से कोई भी व्यक्ति 33 देवता नहीं गिना पाएगा। कारण स्पष्ट है कि कोटि यानी प्रकार यानी श्रेणी। अब यदि हम कहें कि आदित्य एक श्रेणी यानी प्रकार यानी कोटि है तो यह कह सकते हैं कि आदित्य की कोटि में 12 देवता आते हैं जिनके नाम अमुक अमुक हैं। नामों को संख्या मैंने अभी आपको बताया, नाम को बताया। लेकिन आप ये कहें कि सभी 12 अलग अलग कोटि हैं, जो जरा हमें बताएं कि पार्जन, इंद्र और त्वष्टा की कोटि में कितने सदस्य होते हैं। ऐसी गणना ही व्यर्थ है, क्योंकि यदि कोटि कोई हो सकता है तो वह आदित्य है। आदित्य की कोटि में 12 सदस्य, वसु की कोटि या प्रकार में 8 सदस्य, रुद्र की कोटि में 11 सदस्य, अन्य तो कोटि और इंद्र और यज। इस तरह देखा जाए तो कुल 5 कोटि ही हुई। तब 33 कोटि कहने का क्या तात्पर्य। द्वितीय, उन्होंने कैसे ज्ञात किया कि यहाँ कोटि का अर्थ प्रकार ही होगा, करोड़ नहीं। प्रत्यक्ष है कि देवता एक स्थिति है, योनि है। जैसे मनुष्य आदि एक स्थिति है, योनि है। मनुष्य की योनि में भारतीयों, अमेरिका, अफ्रीकी, रूसी, जापानी आदि कई कोटि योनि श्रेणियाँ हैं, जिसमें इतने इतने कोटि यानी करोड़ सदस्य हैं। देव योनि में मात्र यही 33 देव नहीं आते। इनके अलावा मणिभद्र आदि अनेक यक्ष, चित्रार्थ, तुम्बरु आदि गंधर्व, उर्वशी, रंभा आदि अप्सराएं, आर्यमा आदि पितृगण, वशिष्ठ आदि सप्तऋषि, दक्ष, कश्यप आदि प्रजापति, वासुकी आदि नागा, इस प्रकार और कई भी जातियां देवों में होती हैं, जिनमें से 2-3 हज़ार के नाम तो प्रत्यक्ष उंगली पर गिनाए जा सकते हैं। प्रमुख देवताओं के अलावा भी अन्य कई देवदूत हैं जिनके अलग अलग कार्य हैं और जो मानव जीवन को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। इनमें से कई ऐसे देवता हैं जो आधे पशु और आधे मानव रूप में हैं, आधे सर्प और आधे मानव रूप में हैं। माना जाता है कि सभी देवी और देवता धरती पर अपनी शक्ति से कहीं भी आया जा करते हैं। यह भी मान्यता है कि संभवतः मानव ने इन्हें प्रत्यक्ष रूप से देखा है और इन्हें देखकर ही इनके बारे में लिखा है। अज, एक पाद और अहिर्दबूर्धन में दोनों आधे पशु और आधे मानव रूप हैं। मारुतों की माता की चितकबरी गाय हैं। एक इंद्र की वृषभ बैल के समान था। पौराणिक मत देखें तो निश्चित ही प्राकृतिक शक्तियों के कई प्रकार हो सकते हैं, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इन प्राकृतिक शक्तियों के नाम हमारे देवताओं के नाम पर ही रखे गए हैं। जैसे चंद्र नामक एक देव हैं और चंद्र नामक एक ग्रह भी है। इस ग्रह के नामकरण चंद्र नामक देव के नाम पर ही रखा गया है। इस तरह के देवों के नाम उनके ग्रहों के आधिपत्य पर ही रखा गया है। इसी प्रकार ये रहे प्रमुख 33 देवता। 12 आदित्य में अंशुमान, आर्यमान, इंद्र, त्वष्टा, धातु, पार्जन्य, पूषा, भंग, मित्र, वरुण, विश्वमान और विष्णु। वसु, आप, ध्रुव, सोम, धर, अनिल, अनल, प्रत्युष और प्रभास। जो 11 रुद्र हैं वो शंभु, पिंग,
पिनाकी, गिरीश, स्थाणु, भर्ग, भव, सदाशिव, शिव, हर, सर्व और कपाली। और अश्विन कुमार एकनास्त्र और दास्त्र। कुछ विद्वान इंद्र और प्रजापति की जगह 2 अश्विन कुमारों के रखते हैं। प्रजापति ही ब्रह्मा हैं। कुल 12, धन 8, धन 11, धन 2 बराबर 33। 12 आदित्य, 8 वसु और 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार को जोड़ने पर टोटल 33। इसके अलावा ये भी हैं देवता 49 मारुतगढ़। मारुतगढ़ देवता नहीं हैं, लेकिन वे देवताओं के सैनिक हैं। वेदों में इन्हें रुद्र और ऋषि का पुत्र कहा गया है, तो पुराणों में कश्यप और दिति का पुत्र माना गया है। मारुतों का एक संघ है जिसमें कुल 180 से अधिक मारुतगढ़ सदस्य हैं, लेकिन उनमें 49 प्रमुख हैं। उनमें भी 7 सैन्य प्रमुख हैं। मारुत देवों के सैनिक हैं और इन सभी के गणवेश समान हैं। वेदों में मारुतगढ़ का स्थान अंतरिक्ष लिखा है। उनके घोड़ों का नाम प्रसाती बतलाया गया है तथा इन्हें इंद्र का सखा लिखा है। ऋग्वेद के 1.85.4 पुराणों में इन्हें वायुकोण का दिक्पाल माना गया है। अस्त्र शस्त्र से लैस मारुतों के पास विमान भी होते थे। ये फूलों और अंतरिक्ष में निवास करते हैं। 7 मारुतों के नाम निम्न हैं: अवाह, प्रवाह, संवाह, उदाह, विवाह, परिवाह और परवाह। यह वायु के नाम भी हैं। इनके 7 गण निम्न जगह विचरण करते हैं: ब्रह्मलोक, इंद्रलोक, अंतरिक्ष, भूलोक की पूर्व दिशा, भूलोक की पश्चिम दिशा, भूलोक की उत्तर दिशा और भूलोक की दक्षिण दिशा। इस तरह से कुल 49 मारुत हो जाते हैं, जो देव रूपों में देवों के लिए विचरण करते हैं। बात कर लें 12 साध्य देव की: अनुमंता, प्राण, नर, वीर्य, यान, चिति, हय, नय, हंस, नारायण, प्रभाव और विभु। ये 12 साध्य देव हैं, जो दक्ष पुत्री और धर्म की पत्नी साध्या से उत्पन्न हुए हैं। इनके नाम कहीं कहीं इस तरह भी मिलते हैं: मनस, अनुमंता, विष्णु, मनु, नारायण, तापास, निधि, निमि, हंस, धर्म, विभु और प्रभु। 64 आभास्वर। तमोलोक में 3 देवनिकाय हैं: आभास्वर, महाभास्वर और सत्य महाभास्वर। ये देव भूत इंद्रियां और अंतःकरण को वश में रखने वाले होते हैं। 12 यामदेव, यदु, यजाति देव तथा ऋतु, प्रजापति आदि यमदेव कहलाते हैं। 10 विश्वदेव। पुराणों में 10 विश्वदेव का उल्लेख मिलता है, जिनका अंतरिक्ष में एक अलग ही लोक है। 220 महाराजिक, 30 तुषित। 30 देवताओं का एक ऐसा समूह है जिन्होंने अलग अलग मनवंतरों में जन्म लिया था। स्वरोचिष नामक द्वितीय मनवंतर में देवतागण पर्वत और तुषित कहलाते थे। देवताओं का नरेश, विपश्चित और इस काल के सप्तऋषि थे: ऊर्ज, स्तंभ, प्रज्ञ, दतोली, ऋषभ, निशाचर, अखिर्व्यत, चैत्र, किमपुरुष और दूसरे कई मनु के पुत्र थे। पौराणिक संदर्भों के अनुसार चक्षुष मनवंतर में तुषित नामक 12 श्रेष्ठ गणों ने 12 आदित्यों के रूप में महर्षि कश्यप की पत्नी अदिति के गर्भ से जन्म लिया। पुराणों में स्वरोचिष मनवंतर में तुषिता से उत्पन्न तुषित देवगण के पूर्व व अपर मनवंतरों में जन्म का वृत्तांत मिलता है। स्वयंभू मनवंतर में यज्ञ पुरुष व दक्षिण से उत्पन्न तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र, शांति, इडस्पति, इद्म, कवि, विभु, स्वाहा, सुदेव व रोचन नामक 12 पुत्रों के तुषित नामक देव होने का उल्लेख मिलता है। बौद्ध धर्म ग्रंथों में वसुबंधु, बोधिसत्व, तुषित के नाम का उल्लेख मिलता है। तुषित नामक एक स्वर्ग और एक ब्रह्मांड भी है। अन्य देव ब्रह्मा, प्रजापति विष्णु, नारायण, शिव, रुद्र, गणाधिपति गणेश, कार्तिकेय, धर्मराज, चित्रगुप्त, आर्यमा, हनुमान, भैरव, वन, अग्निदेव, कामदेव, चंद्र, यम, हिरण्यगर्भ, शनि, सोम, रंभु, ऋतदेव, सूर्य, बृहस्पति, वाक, काल, वनस्पति, पर्वत, धेनु, इंद्राग्नि, सनकादि, गरुण, अनंत, शेष, वासुकी, तक्षक, ककरोकट, पिंगला, जय, विजय, मतृश्चन, त्रिपात्यप, अज, एकपाद, आप, अहित मूर्धन्या, अम्पनपात, त्रिप, वामदेव, कुबेर, मातृका, मित्रावरुण,
ईशान, चंद्रदेव, बुध, शनि आदि। अन्य देवी दुर्गा, सती, पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती, भैरवी, यमी, पृथ्वी, पूषा, अपा, सविता, उषा, औषधि, आरण्य, ऋतु, त्वष्टा, सावित्री, गायत्री, श्री, भूदेवी, श्रद्धा, सची, दिति, अदिति, दश, महाविद्या आदि। अब निष्कर्ष क्या निकलता है? वेदों के कोटि शब्द को अधिकतर लोगों ने करोड़ समझा है और यह मान लिया गया कि 33 करोड़ देवता हैं, लेकिन यह सच नहीं है। यह भी सच नहीं है कि देवता 33 प्रकार के होते हैं, पदार्थ अलग होते हैं और देवी या देवता अलग होते हैं। यह सही है कि देवी और देवता 33 करोड़ नहीं होते, लेकिन 33 भी नहीं। देवी और देवताओं की संख्या करोड़ों में तो नहीं, लेकिन हजारों में जरूर है और सभी का कार्य नियुक्त है। प्रिय मित्रों, आज तक यह किसी विद्वान ने सिद्ध नहीं कर पाया है कि देवताओं की संख्या 33 है या 33 करोड़ है। जो जानकारी मैंने आपको दी यह ऋग्वेद के अनुसार किस पेज में है, यह मैंने आपको इस वीडियो के बीच में बताया है। प्रिय मित्रों, आज का वीडियो बस इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको अपने सनातन धर्म से जुड़ी अन्य नई जानकारी देंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।